जनता को संबोधित करें। गुरुदेव कमल। सबसे पहले तो अपने सभी प्रेस बंधुओं का यहाँ ने तब जो है दिल की गहराइयों से आप सबको जय हिंद जाता है और सेक्रेटरीट जाने के बाद अपनी चेयर पे बैठता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सेक्रेटरीट ना जाकर उन अनाथ आश्रम में बच्चों से मिलने गए और उन बच्चों की भावनाओं को, उनकी मानसिक स्थिति को समझते हुए उन्होंने ये फैसला लिया कि इन बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास कैसे होगा। उसके लिए उन्होंने एक सुख आश्रय कोष की स्थापना की और 6000 बच्चों को जो है उन्होंने गोद लिया। ना केवल उन्होंने गोद लिया बल्कि उन्होंने यह कहा कि सरकार ही इनकी माता और पिता होगी। जिस तरह से हम लोग अपने बच्चों को त्योहारों के अवसर पर खरीद फरोख्त के लिए पैसे देते हैं, उसी तर्ज पर इन बच्चों को भी जो है पैसे दिए जाएंगे। 500 रुपया महीना जेबी खर्चा भी इन बच्चों को दिया जाएगा और साल में एक बार ये बच्चे हेलीकॉप्टर के माध्यम से चाहे अपनी रेल के माध्यम से इनको जो है 15 दिन का जो वो टूर दिया जाएगा घूमने के लिए और 3 स्टार होटल के अंदर इनकी ठहरने की व्यवस्था होगी। यही नहीं, इसके साथ माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने यह भी घोषणा की कि ये बच्चे स्टडी के मामले में चाहे वो इंजीनियरिंग करना चाहता हो, चाहे वो बच्चा एमबीए करना चाहता हो, चाहे वो बच्चा एमबीबीएस करना चाहता हो, चाहे वो बच्चा आईआईटी करना चाहता हो, चाहे वो बच्चा आईएमए करना चाहता हो या विदेश में पढ़ना चाहता हो, सरकार इनका खर्चा उठाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन गरीब बच्चों के प्रति अपना मानवता का जो दृष्टिकोण अपनाया है, इसके लिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है और हिमाचल प्रदेश की आम जनता भी इनके इस सराहनीय कदम से, इस मानवीय दृष्टिकोण के लिए उनको कोटि कोटि नमन करती है। इसके साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि जो पिछली कैबिनेट मीटिंग हुई, जो दूसरी कैबिनेट मीटिंग हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई, उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के अंदर लुथान पंचायत के अंदर 80 करोड़ की लागत से वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रम और बेसहारा लोगों के लिए वहां पर 80 करोड़ की लागत से बनने वाले भवन के लिए भी उन्होंने घोषणा कर दी है। इसी तर्ज पर उन्होंने मंडी जिला के अंदर भी वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रम और बेसहारा लोगों के लिए 80 करोड़ का प्रावधान उन्होंने बजट के अंदर कर दिया है। तो ये जो मानवता की मिसाल माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, इसके लिए पूरे प्रदेश की जनता भी बधाई की पात्र है कि उन्होंने एक ऐसा मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के अंदर पाया जो आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए उनकी भावनाओं के अनुरूप जो है वो प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। इसके लिए हम सब उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और उनको जय हिंद करते हैं। इसके साथ ही जो तीसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने की है, जो भी अधिकारी अपने जिले से दूसरे जिले के अंदर जो है जॉब करने के लिए जाएगा, वो अधिकारी वहां पर कोई भी जमीन नहीं खरीद सकेगा। उसके बाद अगली बात उन्होंने की है कि जो हमारे गेस्ट हाउस हैं, चाहे वो दिल्ली में हमारा हिमाचल सदन है, चाहे चंडीगढ़ के अंदर हिमाचल भवन है, चाहे शिमला के अंदर हमारे सर्किट हाउस है, वहां पर आम नागरिक की तरह, चाहे वो एमएलए हैं, चाहे वो हमारे मिनिस्टर हैं, आम जनता की तरह उन्हें बराबर किराया जो है वो उन अधिकारियों को वो भी
और उन मिनिस्टर एमएलए को भी और आम जनता के बराबर जो है कर दिया है। उसके बाद जो 2025 तक 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये कह दिया है कि हिमाचल को हम हरित राज्य के रूप में विकसित करेंगे। उसके बाद सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर हिमाचल प्रदेश के अंदर हेलीपैड जो है वो बनाए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। इसी तर्ज पर अभी पिछले कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रक ऑपरेटरों की जो हड़ताल चली हुई थी पिछले 2 महीने से, जब से मुख्यमंत्री जी चेयर पे बैठे थे और 4 दिन के बाद ही उनका ये आंदोलन शुरू हो गया था, लेकिन इसके बीच इन्होंने अपनी नेगोशिएशन के माध्यम से जिस तरह से अदानी के साथ मिलकर और ट्रक ऑपरेटरों के साथ मिलकर जो अपनी मध्यस्थता जो इन्होंने अपनी दिखाई है, अपनी सोच से इन्होंने उस हड़ताल को भी पिछले दिन जो है वो खत्म कर दिया और आज से वो हमारी सीमेंट फैक्ट्रियां जो है वो दोबारा से जो है वो खुल गई हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा की है, हमारे जिले के अंदर पूरे हिमाचल प्रदेश के जो 12 जिले हैं, 12 जिलों के अंदर कोई भी हमारा हिमाचल प्रदेश का नागरिक या कोई और भी अदर स्टेट से कोई आया हो, सड़क किनारे सोया हुआ नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए भी सभी डीसी महोदया को ये बोल दिया गया है कि उनकी ठहरने की उचित व्यवस्था आप करेंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने देहरा के अंदर जू का एक निर्माण करने की घोषणा की है। चिड़ियाघर जो है वो देहरा में बनना जा रहा है। इसी तर्ज पर जसवा परागपुर के अंदर जो हमारा परागपुर वर्ल्ड हेरिटेज विलेज है, वहां पर गोल्फ कोर्स खोलने की जो है वो उन्होंने घोषणा की है। इसी के साथ उन्होंने धर्मशाला के खनियारा में फूड सिटी और टेंट सिटी की घोषणा की है और रिसोर्ट विलेज, जिससे टूरिज्म को जो है यहाँ पर और लोग जो है यहाँ पर आए, लोग जो है टूरिज्म को स्थापित करने के लिए यहाँ पर ये रिसोर्ट विलेज की भी उन्होंने घोषणा जो है वो कर दी है। इसी के साथ जो हमारा गग्गल एयरपोर्ट है उसके विस्तारीकरण की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कर दी है और इसके ऊपर जो है वो वर्क जो है वो चला हुआ है। वो आप सबके ध्यान में है कि कितना काम जो है वो वहां पर हो रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 2 महीने का जो माननीय मुख्यमंत्री का टेन्योर अभी तक कर रहा है, उसमें जनहित के लिए उन्होंने जो भी डिसीजन लिए हैं, हम सब उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और सब हम उन्हें जय हिंद करते हैं। के बारे में जी मैं कह रहा था क्योंकि हम सब लोग जो है कांग्रेस के और अमूमन ये रहता था कि जब भी नई सरकार है, कोई भी सरकार जो सर्दियों का वक्त होता था, सेशन होता था, उसके बाद शीतकालीन प्रवास शुरू होता था। तो क्या ये जितने भी फैसले लिए बहुत बढ़िया है और इनफैक्ट मतलब हो सकता है कि इनका और अच्छा काम जो है। लेकिन जो शीतकालीन प्रवास जो वीरभद्र के टाइम से चला आ रहा था, तो क्या ये फैसले लिए जाएंगे अब कि उन्होंने जो फैसले लिए उनको पलटा जाएगा या अपनी मनमानी की जाएगी या फिर आप लोग कुछ भी नहीं कहेंगे कांग्रेस के लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि मैं वो भी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त दीजिए। जल्द ही इस मुद्दे के ऊपर जो है आपको सुनने को मिल जाएगा, अतिशीघ्र इसके ऊपर जो है निर्णय हो जाएगा। चलिए, और दूसरा ये है कि जो धर्मशाला जैसे कि अब तमाम जगहों की डेवलपमेंट की बात हो रही है ना, हर जगह कांगड़ा को सिर्फ एक मंत्री पद दिया गया। हम लोगों ने इतनी सीटें, मतलब हम लोगों का अर्थ यही है कि कांगड़ा ने इतनी सीटें दी है, तो क्या इस पर कांगड़ा के लोग नहीं बोलेंगे? आप लोग नहीं बोलेंगे? इनफैक्ट आप लोग तो संगठन में यहाँ से रहे हैं।
मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो ये मुख्यमंत्री जी का दिखा रहा है किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। और दूसरी बात मैं इस मुद्दे के ऊपर ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी हमारे खुद जिला कांगड़ा के हैं, देरा के टोंटा गांव से, टोंटा गांव है, वहाँ से वो संबंध रखते हैं। चौहान फैमिली वहाँ से स्थापित होकर जो है नदौन के लिए जो है वो गई है, तो उनको हम और उनके ससुराल भी जिला कांगड़ा के ही अंदर जसमा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही है। तो हम सब तो उनको, और वैसे भी जिला कांगड़ा और हमीरपुर पहले भी पंजाब के साथ ही जिला हुआ करता था, तो हम तो ये मानते हैं कि वो हमारे जिला कांगड़ा के ही हैं। हाँ, एक बात आपकी कि मंत्री बनना चाहिए, चलो मुख्यमंत्री जी के ये विवेका अधिकार की चीजें हैं, लेकिन जहां तक मुझे थोड़ा बहुत जो मालूम है कुछ एक बनने जा रहे हैं। अब वो कब बनेंगे इसके बारे में अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन बन जरूर रहे। वैसे आप लोग मांग करते हैं नहीं, वैसे लग नहीं रहा कहीं से आप लोग जो जिस तरह से ये तो होता ही है, कांगड़ा के लोग हैं, आप लोग सब इस तरह से कह ही सकते थे। बिल्कुल, लेकिन मैं कांगड़ा के कितने ये मेरा सवाल है, धर्मशाला के लिए 2007 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घोषणा की और 17 वर्ष मतलब 13 वर्ष के बाद ये आज दिन तक उसका जो जमीनी विवाद है वो खत्म नहीं हुआ और ना उसकी FCA क्लियरेंस हुई और बार ऑब्जेक्शन लगे। क्या ये अधिकारियों का दोष है या राजनीतिक प्रताड़ना है कि धर्मशाला में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनी? मैं इसके ऊपर इतना कहना चाहूँगा, पिछले दिनों भी आपके मीडिया के माध्यम से आपकी ही प्रेस अखबारों के अंदर न्यूज लगी थी कि जो जंद्राल जो हमारी जगह है यहाँ की, इसके जदरंगल में वहाँ पर जो है जो भूमि है वो उपयुक्त जो है उस चीज़ के लिए नहीं पा जा रही है, और इस वजह से जो है जो उसका कुछ एक पार्ट जो है देरा में, जो देरा का पार्ट जो है, जो देरा का हिस्सा है वो देरा का मिलेगा, और जो यहाँ का धर्मशाला का हिस्सा है वो धर्मशाला का हिस्सा जो है वो मिलना है, लेकिन उसके लिए अभी तक जो है वो भूमि जो है वो फाइनलाइज नहीं हुई। नदीम जी 10 गारंटियों पर आपने बात की है, सरकार जिस पर जीती है उस पर आपने बात की है, सिर्फ एक गारंटी की आपने बात की OPS की, और नहीं की जा रही है, कर देंगे 2 गारंटियाँ अभी बाकी है। क्या इसके ऊपर पहले तो आपसे मैं आप सबसे भी एक गुजारिश करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी बने हुए 2 महीने हुए हैं, और 2 महीने के ऊपर आप 10 गारंटियों के ऊपर बात करना चाह रहे हैं कि एकदम वो इम्प्लीमेंट हो जाए, तो थोड़ा सा वक्त मुख्यमंत्री जी को भी दिए, इसलिए मेरी आपसे सबसे हम्बल सबमिशन भी है। बात तो फर्स्ट कैबिनेट में हुई थी कि फर्स्ट कैबिनेट में ये 10 गारंटियाँ लागू की जाएंगी। OPS का हुआ था, OPS का हुआ, OPS हो गया फर्स्ट कैबिनेट में, और 1500 रुपये का हुआ था, उसके लिए भी लगभग सारे जो DC होते हैं उनको बोल दिया गया है, हाँ वो भी जल्दी लागू होगा। तो ऐसा नहीं है। अब देखिए आप जो आपने महिलाओं की बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे कैबिनेट के मिनिस्टर हैं उनके साथ कमेटियां जो वो गठित कर दी गई हैं, और वो कमेटियां जो है आफ्टर मार्च उसकी आउटपुट देंगे कि कितनी शीघ्र जल्दी से जल्दी वो कमेटियां जो अपनी आउटपुट देंगी, और जो हमने जो स्कीम जो दी है लोगों के लिए वो इम्प्लीमेंट जो है जल्द से जल्द आपको हाथों से दिखनी शुरू हो जाएगी। और मैं इतना फिर भी आप पत्रकार बंधुओं से इतना निवेदन जरूर करूंगा कि थोड़ा सा समय माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर। तो आपको एक विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जिस तरह कांगड़ा को टूरिज्म की राजधानी बनाने की बात की गई है, तो आप अपने डिपार्टमेंट में किस तरह जो है टूरिज्म को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि मत्स्य जिस तरह ट्रॉट फिश हो गई या सिंगाड़ा हो गया, ये काफ़ी फेमस है और टूरिस्ट काफ़ी खाने के लिए आते हैं, तो किस तरह जो है आप इसमें काम कर रहे हैं? इसके ऊपर मैं अभी इतना कहना चाहूँगा कि जो मेरी ये जो पोस्ट है ये संगठन की पोस्ट है, ये सरकार की पोस्ट नहीं है। अब इसका जो डिपार्टमेंट है माननीय चंद्र कुमार जी के पास है, और मत्स्य विभाग जो है जो सरकारी एक पद है वो चंद्र कुमार जी देख रहे हैं, हमारे माननीय मंत्री जी। तो इसके ऊपर आप मैं चाहूँगा कि विस्तार पूर्वक उनसे पूछे कि इसके ऊपर कितना वर्क जो है वो आप करने जा रहे हैं। आपको चलिए